आपने भी कभी ट्राउट मछली का नाम तो सुना ही होगा। अपने औषधीय गुणों से संपन्न होने के साथ ही ये मछली अपने टेस्ट के लिए भी जानी जाती है। इसे मीठे ठंडे पानी में पाला जाता है, जिसके लिए किसी पोखर या तालाब की भी मदद ली जा सकती है। इस मछली की खासियत ऐसी है कि देश विदेश के 5 स्टार होटलों में भी इसकी भारी मांग है। औषधीय गुण होने के कारण भी लोग इसे चाव से खरीदते हैं। इससे मछली पालन करने वाले लोगों को अच्छी कमाई भी होती है। इस मछली की डिमांड बहुत है, लेकिन सप्लाई सीमित है। इस कारण ये हमेशा महंगे रेट पर बिकती है। जम्मू कश्मीर के ठंडे इलाकों में इसका पालन होता है। ठंडे पानी की ट्राउट की बढ़ने की दर काफ़ी धीमी है, इसलिए बिकने लायक बनने में साल 1.5 साल का वक्त लग जाता है। ट्राउट का वजन 1 किलो से लेकर 3 किलो तक हो सकता है, लेकिन सामान्य होटलों में इसकी मांग नहीं होती है। इस मछली पालन के खर्च के बारे में किसान बताते हैं कि लगभग 400 रुपये में 1 किलो ट्राउट मछली तैयार होती है, क्योंकि मछलियों को खिलाया जाने वाला दाना मुख्य रूप से विदेशों से आयात करना पड़ता है, लेकिन बाज़ार में इसकी कीमत मुश्किल से 500 से 600 रुपये प्रति किलो ही मिल पाती है। कश्मीर के कोकरनाग में इसका सबसे बड़ा पांड है, जबकि इन दिनों भद्रवाह में भी किसान इसके कारोबार में जुट रहे हैं, जबकि इनको बीज जो है वो कोकरनाग से ही लाना पड़ता है। भद्रवाह के गुताशा के एक किसान ने ट्राउट फिश के लिए पांड बनाया और उन्हें पाल भी रहा है। हालांकि भद्रवाह के होटलों में इसकी मांग नहीं है, जबकि इस मछली को पालना महंगा है। ऐसे में किसानों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान तब उठाना पड़ता है जब किन्हीं कारणों से ये मछली मर जाती है। ऐसे में किसानों की मांग है कि ट्राउट मछली का बीमा होना चाहिए, जिससे किसानों को इनके मरने की सूरत में अधिक नुकसान ना उठाना पड़े, जबकि जो किसान इनका पालन कर रहे हैं उनसे सरकार ही मछली को खरीदकर मुख्य बाज़ारों तक पहुंचाए, जिससे इस मछली के पालन में और किसान जुट सकें। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरियों की तरफ अधिकतर लोग जो हैं इस समय भाग रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपना रोज़गार करते हुए भी जीवन यापन कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी कोई सरकारी नौकरी का अगर हम बात करें कैंसिल होता है परीक्षाएं, अभी हाल ही के दिनों में पीछे बहुत सी परीक्षाएं रद्द की गई। कुछ घोटालों की वजह से परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ और कारणों की वजह से। और जब भी परीक्षा रद्द होती हैं उसमें सरकार यही बात कहती है कि सरकारी नौकरी की बजाय लोगों को स्वयं रोजगार की तरफ जो है वो रुख करना चाहिए, उन्हें उसमें अपना भविष्य तलाशना चाहिए। खुद तो रोज़गार करें ही, साथ में दूसरों को भी रोज़गार दें। ऐसा ही एक रोज़गार है अगर हम बात करें तो मछली पालन का। इस समय हम भद्रवाह में मौजूद हैं। भद्रवाह के गुतासा एरिया है। यहाँ पर जो एक किसान है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका मछली पालने का जो है वो उन्होंने पांड में काफ़ी मछलियाँ पाली हुई हैं, और ख़ासकर अगर बात करें तो एक ऐसी मछली का वो पालन कर रहे हैं जिसको हम ट्राउट कहते हैं। ट्राउट मछली जो कि मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये कोकरनाग एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, और वहीं से ही इसका बीज जो है बाकी शेष भारत में भेजा जाता है, और ये काफ़ी ठंडे इलाके में ही इस मछली को पाला जा सकता है। गुतासा काफ़ी ठंडा इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये ट्राउट का इन्होंने पांड बनाया है। तो हम इनसे बात करेंगे कि इन्हें इस मछली पालन में क्या दिक्कत आ रही है। आपका नाम? सुरेश कुमार सर। सुरेश जी, कितनी देर हो गई आपको मछली पालन का काम करते हुए? सर, अभी ये जो हमारा पेड फर्स्ट फेज चल रहा था, पहले एक पॉन्ड बनाया, उसके बाद दूसरा बनाया। तो पहले फर्स्ट फेज का जो हमें सीड मिला तो 10 महीने उसको चलाने के बाद न जाने किस कारण वो मर गई। उसमें से कुछ 100-200 पीस बच गया। बाकी हमारे साथी अनिल जी हैं और पाउन जी हैं, उनका भी साथ में पॉन्ड है, उधर अभी चल रहा है। हमारी जो मछली पालन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही है? सरकार की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है? सर, हमें फीड की दिक्कत आ रही है, टाइम की नहीं मिल रही है, परेशानी वो भी हो रही है। और ना जो मार्केट है हमारे भद्रवाह जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट डोडा का, उसमें हमें मार्केट बहुत कम मिल रही है, जिसकी जो मार्केट है बाहर है। तो इसके अलावा जो मछली राव मछली जो है
अगर वो भी हमें इधर मिल जाए तो अच्छी है, क्योंकि वो हमें हर एक मार्केट में पूछ कर वो ले लेते हैं। देखिए, जहाँ तक इस इंश्योरेंस का ताल्लुक है, अभी तक जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो कतरा रही हैं कि मतलब इनको इंश्योरेंस करें। जो ये हमारा ये क्रॉप होता है, फिशेस होते हैं, ये जो ट्राउट यूनिट्स होते हैं, या फार्म में हमारी जितनी प्राइवेट फार्म्स होते हैं उनके पास फिशेस हैं, इसको थोड़ा लेकिन है वहाँ पे है, लेकिन ये तो तकरीबन 3 से 4% चार्ज करते हैं, जो कि हमारे जो फार्म से ये बियर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डेफिनेटली गवर्नमेंट विल मेक सर्टन कंपनीज इनको वो मजबूर करेगी कि नहीं, किसी भी तरीके से ये जो इनकी ये प्रीमियम रेट है इसको डाउन करे और इनको हमारे जो फार्मर्स हैं इनको इस इंश्योरेंस कवर में लाए। डेफिनेटली ये बहुत अहम एक मुद्दा है जिस पे आप बात करने मेरे आपसे आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा कुछ नागहानी आफत आती है या कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है जिससे हमारे फार्मर्स हैं उसका बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होता है और इसका तलाफ़ी करना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये फ़िश एक इसकी जो ये हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है, तो इसको इतना टाइम नहीं निकलता है और ज़ाहिर सी बात है कि उसको बेचारे को ज़्यादा बहुत सारे नुकसान से गुजरना पड़ता है। देखिए, आपने सही बात बोली कि भद्रवाह की आपने बात छेड़ी, पुलवामा की बात छेड़ी कि वहाँ पे किसी ने ब्लीचिंग पाउडर डाला। देखिए, अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ही हैं कुछ हमारे कश्मीर में। जिस तरह से ये ऐसे वाक़ात होते हैं ये बड़े शर्मनाक हैं, और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें बहुत सारे अनासर मतलब इन्वॉल्व हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेटली हाँ ज़ाहिर सी बात है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होती है एक कंट्रोल कमोडिटी है, ये खाली PHE डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि उनके अफसर्स, उनके नीचे वाले अफसर्स इसमें मुलविस हैं, नहीं, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल इस पर स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जो इनके स्टोर कीपर्स हैं दे आर इन हैंड इन ग्लोव, वो उनका एक चोली दामन का साथ होता है। ये पोचर्स होते हैं या जिनका जहन ख़राब होता है, क्या फ़ायदा है किसी को दवाई डाल के उसका लाखों का माल ख़त्म करे। देखो, एक तो ये खुद अपना रोज़गार नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी कमाई खुद नहीं कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा दी, कितना बड़ा गुनाह है। आप जो बोल रहे थे कि हाँ आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जो ऑफिसर्स एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो इस बात को संजीदगी से लेंगे और डेफिनेटली दे विल ब्रिंग सम इंश्योरेंस कंपनीज ऑन द टेबल एंड दे विल एनफोर्स एंड आस्क देम टू गेट दीज क्रॉप्स इंश्योर्ड, स्पेशली इन फिशरी सेक्टर। बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है इसमें कुदरत ने बहुत सारे आबी वसाइल पैदा किए हैं, और जिससे हम इनको अगर प्रॉपर्ली हम यूटिलाइज़ करें इस ट्राउट फार्मिंग के लिए, तो बहुत सारे यहाँ पे ये जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं अपना रोज़गार खुद कमा सकेंगे और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इतना ही नहीं, मतलब इसमें बड़ा अच्छा मुनाफा है। कुछ हमें फार्मर्स कुछ 20 लाख भी कमाते हैं साल का, 15 लाख भी कमाते हैं, 10 लाख भी कमाती है। डिपेंड करता है कि वो किस एनर्जी के साथ, किस वल्वले के साथ अपने इस कारोबार को बढ़ाता है और किस लेवल पे करता है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्कोप है। ये बेरोज़गार नौजवान आने चाहिए, इनको खाली नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये एक खाली ऐसा ख्वाब है जिसमें 99% चांसेस है फेल होने की, मुझे नौकरी मिलेगी। लिहाजा बेटर है कि अपने रास्ते इनको एक ही सिमत में मत ले जाओ। आप देखो कि किस सिमत में आप कामयाब होंगे। बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के पास। मैं नहीं कहता हूँ मैं हमारे पास ही स्कीम है, लेकिन हमारी जो स्कीम है इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस बहुत कम है। तो और आसानी से हमारी माँ बहन घर पे होती है, वो इसको मेंटेन करती है। पार्ट टाइम एक जॉब है, इसमें सारा इन्वॉल्वमेंट अपना टाइम नहीं करना है, खाली इतना ही टाइम सुबह शाम फीड वीड और कभी हफ्ते में सफाई। तो बाकी इसमें इतना ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरा यही बेरोज़गार नौजवानों से मेरा इस्तेदा है, मेरी रिक्वेस्ट है, हमदर्दाना अपील है कि अपने आप टाइम को ज़ाया मत करिए, क्योंकि जो टाइम बिछड़ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आप इस स्टेज पे आपका वलवला अच्छा होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और आपका एक टारगेट होना चाहिए ज़िंदगी में कि मुझे बेकार नहीं रहना है, मुझे इस अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और कौम के लिए मेहनत करनी है और एक ऐसे रास्ते पे जाना है जहाँ से मेरी कामयाबी मेरी मंजिल होगी। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने भी ये कहा है कि अभी फ़िलहाल जो है मछलियों का जो बीमा की कोई योजना विभाग के पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो इनके फार्मर्स हैं, जो मछली पालने वाले हैं, उनकी काफ़ी मांग आ रही है, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है।
तो वो इस पर काम कर रहे हैं। संभवतः सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाए तो कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद की किरण उनकी तरफ से दिखाई दी है। लेकिन फ़िलहाल जो फार्मर को किसी प्रकार की जो है वो कोई राहत नहीं है मछली पालन के जो उनका व्यवसाय है। तो इसमें जैसे ही अगर विभाग इस तरफ से कोई इंश्योरेंस की योजना लाता है, कोई बीमा योजना लाता है, तो लोगों को, इनके जो लोग हैं उनको जो बड़ी राहत मिल सकती है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को अपने सहयोगी रिफायत के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।